फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 6 देख रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, जो आज हमारा टॉपिक है वो मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित है और आज जो हम पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे और जो हमने मध्य प्रदेश में शिक्षा पढ़ी है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये लेक्चर हमारा निर्माण आईएएस बुक से डेडिकेटेड, आप चाहें तो उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं या आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहना है कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में। सबसे पहले कौन सी योजना हम पढ़ रहे हैं? राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के बारे में। राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की शुरुआत जो है वो 20 अगस्त 1994 से हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न शिक्षा केंद्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर शिक्षा का लोकव्यापीकरण करना। तो राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं और राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन में अगर हम बात करें तो इसका प्रारंभ 20 अगस्त 1994 से हुआ। उद्देश्य क्या है? इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न शिक्षा केंद्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर शिक्षा का लोक व्यापीकरण करना। इसके बाद अगली योजना हम देखते हैं, शिक्षा गारंटी योजना। प्रारंभ 1 जनवरी 1997 से हुआ। उद्देश्य क्या है शिक्षा गारंटी योजना का? यह योजना ऐसे स्थानों पर समुदाय की मांग के आधार पर सरकार द्वारा 90 दिन के अंदर एक स्कूल आरंभ करने की गारंटी देती है, जहां 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जहां न्यूनतम 25 बच्चे हैं, सामान्य क्षेत्र जहां न्यूनतम क्या है 40 बच्चे हैं। तो हमने कौन सी योजना के बारे में बात की? शिक्षा गारंटी योजना, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 1997 में हुई थी। राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के बारे में पढ़ा, जिसकी शुरुआत 20 अगस्त 1994 को हुई थी। इसके बाद अब हम अगली योजना की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है शंखनाद योजना। शंखनाद योजना का प्रारंभ 26 जनवरी 1997 को हुआ। उद्देश्य क्या है? आदिवासी क्षेत्रों के विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को सहभागी बनाने के लिए। शंखनाद योजना के बारे में अगर हम देखें तो प्रारंभ 26 जनवरी 1997 को हुआ। उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों के विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को सहभागी बनाने के लिए। अगला देखें, अगर हम अगला योजना देखें तो सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ 2001 में हुआ था। उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी 75-25 के अनुपात में है। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई। क्या उद्देश्य है? प्राथमिक शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी कितनी है? 75 और 25 के अनुपात में है। इसके बाद अगली योजना अगर हम देखें तो गाँव की बेटी योजना है, जिसका प्रारंभ 2005 में हुआ। उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली एक ग्रामीण बालिका को निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा 500 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। अगला है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जनवरी 2006 में की गई। उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 1000 रुपये और 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जनवरी 2006 में हुई। इस योजना के अंतर्गत 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्राओं को 1000 रुपये और 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए है। इसके बाद अगली योजना की बात करते हैं, प्रतिभा किरण योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ? तो प्रतिभा किरण योजना का प्रारंभ 2009 से हुआ। उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की उस छात्रा को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है जिसने 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में क्या की हो? उत्तीर्ण की हो। तो प्रतिभा किरण योजना के बारे में बात कर रहे हैं, प्रारंभ 2009 से हुआ। उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की उस छात्रा को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है जिसने 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में क्या की हो? उत्तीर्ण की हो। इसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में देखें तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2004 से हुई। उद्देश्य क्या है? बालिकाओं का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग
और मुस्लिम समुदाय की छात्राओं को आवासीय सुविधाएं एवं प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी राज्यों में लागू की गई है। उद्देश्य क्या है? बालिकाओं का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय की छात्राओं को आवासीय सुविधाएं एवं प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी राज्यों में क्या की गई है? लागू की गई है। अगली योजना अगर हम देखें तो जवाहर नवोदय विद्यालय योजना है। अगर हम इसका प्रारंभ देखें तो प्रारंभ कब से हुआ है? 1986 से। उद्देश्य क्या है? आवासीय विद्यालय के माध्यम से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा देना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में मेधावी छात्रों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना है। इसमें छात्राओं को 33% आरक्षण क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। तो हम बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय योजना के बारे में, प्रारंभ 1986 में। उद्देश्य क्या है? आवासीय विद्यालय के माध्यम से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा देना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मेधावी छात्रों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना है। इसमें छात्राओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला अगर हम देखें तो स्कूल चले हम अभियान है। प्रारंभ वर्ष 2000-2001 है। उद्देश्य क्या है? यह अभियान मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के उद्देश्य से और शिक्षा को समाज से जोड़ने की कड़ी के रूप में प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की पहचान एवं विद्यालय में उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। किसमें? स्कूल चले हम अभियान। शुरू कब किया गया? 2001 में। इसके बाद अगली योजना अगर हम देखें तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना है। प्रारंभ जून 2017 में हुआ। विभाग कौन सा है? मध्य प्रदेश महिला और बाल विकास विभाग है। उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के अनुसार मध्य प्रदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान एवं वाणिज्य संबंधी पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। अगली योजना हम देखें तो छात्रवृत्ति या शिष्यवृत्ति प्रोत्साहन योजना है, जिसका प्रारंभ 2008-9 में हुआ था। उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति योजना क्या की गई है? प्रारंभ की गई है। कब से? 2008-9 से। और ध्यान रखना है किसके लिए? सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए। इसके बाद अगली योजना हम देखते हैं जिसे सुपर 100 योजना कहा जाता है। तो शासकीय विद्यालयों से कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण हेतु भोपाल के शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय और इंदौर के शासकीय मल्हार आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सुपर 100 योजना को क्या किया गया है? प्रारंभ किया गया है। तो अगर हम बात करें किसके बारे में? सुपर 100 योजना के बारे में देख रहे हैं। तो शासकीय विद्यालयों से कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षण संस्थान जैसे IIT, मेडिकल कॉलेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट में प्रशिक्षण हेतु भोपाल के शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय और इंदौर के शासकीय मल्हार आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्या किया गया है? विद्यालय में सुपर 100 योजना को प्रारंभ किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना के बारे में। विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2009 को हुआ। उद्देश्य है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9 से 12वीं तक सामान्य विद्यालयों में अध्ययन करने वाले सभी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान की जाती है। तो विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना के बारे में अगर हम बात करें तो प्रारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 2009 से। उद्देश्य इसके अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9 से 12वीं तक सामान्य विद्यालयों में अध्ययन करने वाले सभी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान की जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो गिफ्ट ए बुक अभियान के बारे में देखते हैं। गिफ्ट ए बुक अभियान प्रारंभ कब हुआ? 15 जून 2018 को शिक्षा विभाग के द्वारा। गिफ्ट ए बुक अभियान की शुरुआत 15 जून 2018 को शिक्षा विभाग के द्वारा हुई। उद्देश्य समाज के सहयोग से विद्यालयों में पुस्तकालय खोलना और समाज में प्रबुद्ध नागरिकों को बच्चों के उपयोग की पुस्तकें दान करने के लिए क्या करना? प्रेरित करना। इसके बाद अनुगुंज का प्रारंभ कब हुआ? 2021 में। उद्देश्य है सरकारी स्कूलों में संगीत और नृत्य की शिक्षा प्रदान करने के लिए कलाओं से समृद्ध शिक्षा के अंतर्गत यह योजना क्या की गई है? प्रारंभ की गई है। अगली योजना देखते हैं पंख अभियान। इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा तो इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। तो पंख अभियान के बारे में देखें तो बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास में सहायता प्रदान करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इस अभियान को 24 जनवरी 2021 से शुरू किया गया था। तो पंख अभियान की शुरुआत जो अगर हम बात करें तो 24 जनवरी 2021 से शुरू किया गया। पंख का विस्तारित रूप जो है वो क्या है?
तो अगर हम पंख का फुल फॉर्म देखें तो P से प्रोटेक्शन, A से अवेयरनेस, N से न्यूट्रिशन, K से नॉलेज और H से हेल्थ और हाइजीन। तो अगर हम P से देख रहे हैं तो क्या है, प्रोटेक्शन है, A से अवेयरनेस है, N से न्यूट्रिशन है, K से नॉलेज है और H से क्या है, हेल्थ और हाइजीन है। इसके बाद एकलव्य शिक्षा विकास योजना का प्रारंभ 2010 में हुआ था। एकलव्य शिक्षा विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ, 2010 में। सुदामा शिष्यवृत्ति योजना का प्रारंभ 2009-10 में प्रारंभ हुआ। पढ़ना बढ़ना योजना का प्रारंभ 2003 में हुआ। मेधावी छात्र संवर्धन योजना की शुरुआत 2009-10 में प्रारंभ हुई स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। तो मेधावी छात्र संवर्धन योजना की शुरुआत कब हुई, 2009-10 में हुई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो 12वीं कक्षा में पहले प्रयास में 75% या उससे अधिक अंक लाने पर क्या दिया जाएगा, मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कौन सी योजना के तहत, मेधावी छात्र संवर्धन योजना के तहत। इसके बाद स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना जो है ये 2006 में शुरू की गई। आकांक्षा योजना, ये आकांक्षा योजना एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आकांक्षा योजना की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जनजाति वर्ग के प्रतिभावान चयनित विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो आकांक्षा योजना क्या है, जनजाति वर्ग के प्रतिभावान चयनित विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधारभूत सुविधाएं क्या कराते हैं, उपलब्ध कराना। 22 अगस्त 2023 से औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थानों में रोजगार प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रारंभ की गई है। तो ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कब शुरू की गई, 22 अगस्त 2023 से शुरू की गई है। क्यों, औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थानों में रोजगार प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से। इसके बाद आ लौट चले योजना जो है ये कक्षा 9वीं से 12वीं उत्तीर्ण किए बगैर साला त्यागे विद्यार्थी को पुनः अवसर प्रदान करने हेतु क्या किया गया है, संचालित किया गया है। तो आ लौट चले योजना क्या है, कक्षा 9वीं से 12वीं उत्तीर्ण किए बगैर साला त्यागे विद्यार्थियों को पुनः अवसर प्रदान करने हेतु संचालित किया गया है। इसके बाद अनुभूति कार्यक्रम के बारे में अगर हम बात करें तो प्रदेश के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को वन्य प्राणी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाए। अनुभूति कार्यक्रम क्या है, प्रदेश के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को वन्य प्राणी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या किया जाए, जागरूक किया जाए। ध्यान रखना है, अनुभूति कार्यक्रम का संबंध वन्य प्राणी और पर्यावरण संरक्षण से है। इसके बाद कॉलेज चलो अभियान की शुरुआत सागर से की गई है। जिज्ञासा डिजिटल डिजाइन शिक्षक कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार द्वारा भोपाल में किया गया है। तो जिज्ञासा डिजिटल डिजाइन शिक्षक कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो इसका शुभारंभ स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार द्वारा भोपाल से किया गया है। खूब पढ़ो अभियान जो है इसका उद्देश्य शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बच्चों में रीडिंग हैबिट विकसित करना। खूब पढ़ो अभियान का संबंध किससे है, शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के बच्चों में रीडिंग हैबिट को विकसित करने के लिए खूब पढ़ो अभियान को लाया गया है। इसके बाद प्रगति एवं सक्षम छात्रवृत्ति योजना जो है ये क्या है, तो प्रगति एवं सक्षम छात्रवृत्ति योजना छात्राओं तथा दिव्यांग बच्चों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 50,000 रुपए प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। प्रगति एवं सक्षम छात्रवृत्ति योजना के बारे में अगर देखें तो छात्राओं तथा दिव्यांग बच्चों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 50,000 रुपए प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। इसके बाद स्टीम योजना के बारे में हम देखते हैं। स्टीम योजना की शुरुआत कब की गई, 2019 में। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टीम का फुल फॉर्म। तो एस का मतलब क्या है, साइंस, टी का मतलब है टेक्नोलॉजी, ई का मतलब है इंजीनियरिंग, ए का मतलब है आर्ट्स, एम का मतलब है मैथमेटिक्स। तो ध्यान रखना है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और क्या है, एम का मतलब मैथमेटिक्स है। तो यह पद्धति मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के छात्रों पर क्या की जाएगी, लागू की जाएगी दक्षिण कोरिया की तर्ज पर। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के टीचर मध्य प्रदेश के बच्चों को क्या करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे या प्रशिक्षण देंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रेंड्स आज के सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको क्लियर किया है। अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य है ये पहले ही लेक्चर में जिसमें हमने मध्य प्रदेश के शिक्षा के बारे में पढ़ा था, सारी चीज़ें उसमें हैं, सारी चीज़ें उस लेक्चर में अपलोडेड हैं। अब हम जो बात करेंगे इस लेक्चर में केवल हमने क्या पढ़ा है, मध्य प्रदेश में जितनी भी मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनको, बाकी सारे जो भी फैक्ट्स हैं वो फर्स्ट लेक्चर में क्या है, अपलोडेड है। इसमें अब योजनाओं के बाद हम जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे।
तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्रीय विश्वविद्यालय में से मध्य प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा नहीं है, तो डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय जो कि सागर में है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पर है, अनूपपुर में। ये दोनों ही क्या है, हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। लेकिन रानी दुर्गावती विद्यालय जबलपुर में जो है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय में नहीं आता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सी ऑप्शन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है। तो हमने पढ़ा था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, 29वां स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का शुभारंभ कब और कहाँ से हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, 23 अगस्त 2023 को शहडोल से हुआ था। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का शुभारंभ 23 अगस्त 2023 से शहडोल से हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन अंकुर 2021 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मिशन अंकुर का संबंध किससे है, बुनियादी शिक्षा से है। किससे है, बुनियादी शिक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष की आयु के युवाओं का GER कितना प्रतिशत है। तो अगर हम बात करें GER के बारे में, तो GER कितना प्रतिशत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28.9% है। उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष की आयु के युवाओं का जो GER है वो कितना प्रतिशत है, 28.9% है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय सागर के बारे में सत्य कथन का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना 18 जुलाई 1946 को हुई। दूसरा कथन है, वर्ष 1983 में इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय रखा गया। तीसरा है, वर्ष 2008 में हरि सिंह विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और डी ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल की शुरुआत किस जिले से हुई। तो मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल की शुरुआत जो है ये कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी ग्वालियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो स्टीम का फुल फॉर्म क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ये अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत अमेरिका और दक्षिण कोरिया के टीचर मध्य प्रदेश के बच्चों को क्या करेंगे, प्रशिक्षण देंगे। जस्ट अभी हमने पढ़ा है स्टीम योजना के तहत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या किया गया है। तो मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम जो है ये क्या किया गया है, PM पोषण योजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है ये कौन सा है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। तो कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रथम बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो प्रथम बौद्ध विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई है ये कहाँ की गई है, रायसेन में की गई है। कहाँ की गई है, रायसेन में की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दंत चिकित्सा महाविद्यालय किस जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में अगर हम दंत चिकित्सा महाविद्यालय की बात करें तो कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, बुरहानपुर में किया गया है। कहाँ पर, बुरहानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर में। कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो कहाँ स्थापित किया गया था, इंदौर में स्थापित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। तो संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये कहाँ की गई है, जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम क्या है। तो प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पे है, जबलपुर में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित प्रमुख विश्वविद्यालय के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। तो पहला है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, तो ये जो है ये कहाँ पर है, भोपाल में। कहाँ पे है, भोपाल में। दूसरा है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, तो ये अगर हम बात करें तो कहाँ पर है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, तो ये सतना में है। तीसरा है राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय, हम सबको पता है ये कहाँ पर है, ग्वालियर में है। और लास्ट है क्या, लास्ट है धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर है, तो धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में है। और इसके बाद अगर बात करें महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना में है। राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ग्वालियर में है। तो इस हिसाब से अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय किस जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर है, जबलपुर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो सूची 1 को हमें सूची 2 में क्या करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें पहला क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को हम किस में मिलाएंगे, तो इसका ये कब बनाया गया था, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये वर्ष 2009 में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय पर्यटन और यात्रा संस्थान के बारे में। तो भारतीय पर्यटन और यात्रा संस्थान की जो स्थापना है ये वर्ष 1992 में हुई थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। और भारतीय प्रबंधन संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। तो हमने क्या देखा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना वर्ष 2009 में, भारतीय पर्यटन और यात्रा संस्थान की स्थापना वर्ष 1992 में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना वर्ष 2012 में और भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना जो है वो वर्ष 1996 में हुई थी। तो अगर इसमें कूट देखें कौन सा कूट बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम देखें तो राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद विश्व महाविद्यालय कहाँ पर है, तो राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय जो है ये कहाँ पर है, ये जो है हमारा उज्जैन में है। नेक्स्ट है पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है ये कहाँ पर है, भोपाल में है। राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर है, तो अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय जो है ये कहाँ पर है, इंदौर में है। और आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर है, तो ये जो है ये कहाँ पर है, रीवा में है। तो हमने क्या देखा, राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर है, तो राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय जो है ये उज्जैन में है। पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है, तो ये जो है ये भोपाल में है। इसके बाद राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। और आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर है, तो ये रीवा में है। इस तरीके से हम देखें तो कूट कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, तो मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल किस जिले में स्थित है, तो सैनिक स्कूल जो है वो कहाँ, रीवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पत्रकारिता व संचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दतिया में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय विधि संस्थान जो है ये कहाँ पर है, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्वालियर। माधव संगीत सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है वो स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा जबलपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश शासन के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बसे होते हैं, तो ये कहाँ बसे होते हैं, छोटे और बिखरे आवासों में क्या होते हैं, बसे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख आयुर्वेद चिकित्सा
महाविद्यालयों के संदर्भ में सूची 1 को हमें सूची 2 में क्या करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में निराला सृजन पीठ का संबंध किससे है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से। गजानन माधव मुक्ति बोध सृजन पीठ का संबंध किससे, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ का संबंध रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से। और मुंशी प्रेमचंद्र सृजन पीठ का संबंध किससे है, विक्रम विश्वविद्यालय से है। तो इस तरीके से इसमें अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि महेश वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, जबलपुर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में आईआईटी और आईआईएम संस्थान जो हैं वो स्थित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में कितने शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं, तो कितने हैं, तो शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय की बात की जा रही है, तो कितने हैं, 7 हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कौन से जिले में, भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी कब से प्रकाशन का कार्य कर रही है, तो कब से, वर्ष 1969 से कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आर्मी वॉर कॉलेज मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो आर्मी वॉर कॉलेज जो है ये मध्य प्रदेश के महू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के औपचारिक शिक्षा केंद्र की स्थापना कब की गई थी, तो औपचारिक शिक्षा केंद्र की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया, तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है ये वर्ष 1994 से प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये कब की गई है, वर्ष 2004 में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र और राज्य की वित्तीय भागीदारी अनुपात कितना है, तो वित्तीय भागीदारी अनुपात अगर हम बात करें तो कितना है, 75 और 25 का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई, तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना जो है ये जनवरी 2006 में प्रारंभ की गई। इसके बाद अगला प्रश्न है विक्रमादित्य योजना संबंधित है, तो विक्रमादित्य योजना का संबंध किससे है, तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु क्या है, विक्रमादित्य योजना चलाई गई है। ध्यान रखना है विक्रमादित्य योजना का संबंध किससे है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में आकांक्षा योजना किससे संबंधित है, तो मध्य प्रदेश में आकांक्षा योजना अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का प्रारंभ वर्ष 2017 से किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो शिक्षा गारंटी योजना के तहत कितने दिन के भीतर सरकार द्वारा विद्यालय प्रारंभ करने की गारंटी दी गई है, तो कितने दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जवाहर नवोदय विद्यालय कब से संचालित किए जा रहे हैं, तो ये कब से संचालित किए जा रहे हैं, तो वर्ष 1986 से नवोदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में संचालित ई बस्ता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो ई बस्ता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को ऑनलाइन पुस्तकें उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रथम ई लाइब्रेरी कहाँ बनाई गई है, तो प्रथम ई लाइब्रेरी जो है ये कहाँ बनाई गई है, जबलपुर में बनाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई, तो पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना जो है 1968 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई, तो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है ये कब की गई थी, वर्ष 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई थी, तो कौन से जिले में की गई है, भोपाल में की गई है। अगला क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा मंडल का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में है, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है, भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, तो कब लागू किया गया है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये वर्ष 2010 में लागू किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, जबलपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो प्रथम खेल विद्यालय जो है ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये सीहोर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो ट्राइबल विश्वविद्यालय जो है ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो ये अमरकंटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकांक्षा योजना संबंधित
संबंधित है, तो आकांक्षा योजना किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित है? तो कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो ये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा क्या है? संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित है? तो गांव की बेटी योजना जो है ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा क्या है? संचालित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सीएम राइज योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो मध्य प्रदेश सीएम राइज योजना को प्रारंभ कब किया गया? 11 जून 2021 को प्रारंभ किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार की योजना कौन सी है? तो कौन सी योजना है? तो ये योजना का नाम जो है वो क्या है? तो लाडली लक्ष्मी योजना नाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव की बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो कौन सी राज्य से जुड़ी हुई है? मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से अभियान का प्रारंभ किया है? तो कौन से अभियान का प्रारंभ किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंख अभियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया गया है? तो कौन से विभाग के द्वारा किया गया है? स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कन्या अभिभावक पेंशन योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो कन्या अभिभावक पेंशन योजना का प्रारंभ वर्ष 2013 से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की शुरुआत कब हुई थी? तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की जो शुरुआत है ये कब से हुई? 1997-1998 से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने जितने भी एमसीक्यूज थे उन सभी एमसीक्यूज को सॉल्व किया इस चैप्टर से रिलेटेड, मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।